जो ओलंपिक विनर्स रहते हैं या जो एथलीट्स रहते हैं, तो वो क्या ये विजुलाइज करते हैं कि मैं भविष्य में जीत जाऊंगा, या वो ये विजुलाइज करते हैं कि मैं जीत गया हूँ, मैं जीत चुका हूँ? क्या विजुलाइज करते हैं वो? और वो उस चीज को प्रेजेंट में विजुलाइज करते हैं। फिर धीरे धीरे वो जो बिलीफ होता है वो उनकी बॉडी में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी बॉडी ही आपका वो बिलीफ बन जाती है। फिर आपकी बॉडी आपको जितवाती है। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इन द चाइल्ड हील करती हूँ, आपके लिए सब्लिमिनल्स बनाती हूँ। मुझे लगता है अगर सफिशिएंट स्ट्रगल्स आपने लाइफ में देख लिए हों तो एज अ वेल विशर मैं आपके लिए चाहती हूँ कि लाइफ इजी हो, सॉफ्ट हो, बेहतरीन हो। जरूरी नहीं है हर चीज स्ट्रगल कर करके ही मिलती है लाइफ में, या हर चीज ठोकरें खाने के बाद ही मिलती है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आसानी से भी सब कुछ मिलता है, आसानी से भी बेहतरीन लाइफ जी जा सकती है। तो अगर आप भी लाइफ में ग्रो और ग्लो करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे अगर कोई पर्सनल हेल्प आपको चाहिए, कहीं गाइडेंस चाहिए, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बिलीव मी, आई वॉज नेवर गुड एट विजुअलाइजेशन, नेवर एवर। ये जब से मैं एनिमे देखने लग गई ना, पहले तो मैं टीवी नहीं देखती थी, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे टीवी देखने के लिए, तो ज्यादा टीवी कभी देखा नहीं। फिर 2-4 सालों से एनिमे देखने स्टार्ट करे और मैंने देखा कि मेरी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी हो गई है उसके बाद। तो मैं विजुअलाइजेशन में कभी अच्छी नहीं थी, अब मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और अब मुझे ये बात बताइए कि जब वो एथलीट लेवल के लोग वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑलरेडी उनकी जो फिजिकल ट्रेनिंग तो जो उनकी है वो हो ही रही है ही सही। मेंटल ट्रेनिंग करने की उनको क्या जरूरत है? एथलीट्स को अपने ब्रेन को एक विनिंग रियलिटी क्यों देना जरूरी है? उनके पास ऑलरेडी अच्छे कोचेस हैं, अच्छी लाइफ है, सब कुछ है। then why they need it? और अगर उनको इतना सब कुछ होने के बाद भी ये करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस होगा ना लाइफ में। तो जिस तरह से वो अपने आप को विजुलाइज कर करके, प्रैक्टिस कर करके ये फील करवाते हैं, सब लोग अफर्मेशंस करते हैं, विराट कोहली, जॉर्डन, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, सबने अपने अपने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि हम ग्राउंड पे उतरने से पहले या हम उस फील्ड पे या सेट पे जाने से पहले अपने आप को ब्रेन वॉश करते हैं, ट्रेन करते हैं फॉर पॉजिटिविटी। कोई भी ये सोच के नहीं जाता मैं तो हारने के लिए ही बना हूं, मेरी तो किस्मत खराब है, किस्मत चल गई तो खेल लूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप खुद को पॉजिटिवली ट्रेन नहीं कर रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, तो नेगेटिवली तो आप वैसे भी ट्रेन खुद ही नेचुरली हो ही रहे हो, और वो लाइफ में हो रहा है। अब मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑलरेडी तो हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं। फिर बाय विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस वो उस लैंग्वेज को, उन इमोशंस को, फॉर्म्स को, शेप्स को देखकर जल्दी समझता है। बच्चे ने, जब बच्चा पैदा होता है दुनिया में, वो सुनना अगर नहीं भी सीख रहा है तो भी वो देखता रहता है बस। ये इस तरह से वो सीखना, पहचानना, ये इसको ये बोलते हैं, फिर वर्ड्स एंटर होते हैं, फिर वर्ड्स को प्रोसेस करना, ये सारा प्रोसेस वहीं से आता है। तो आप अपने दिमाग को एक छोटा सा सीन जिसमें आपकी वो आइडेंटिटी हो जो आइडेंटिटी आप लाइफ में चाहते हैं। अब अगर आपकी आइडेंटिटी एक वीक आइडेंटिटी है, मेंटली यू आर वीक, इमोशनली यू आर वीक, अगर आपकी एक वीक आइडेंटिटी है लेकिन आप कोई बहुत पॉजिटिव आउटकम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो दिमाग में एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो आप मेंटली जब आप विजुलाइज करते हो, आप अपनी उस नई आइडेंटिटी को विजुलाइज करो पहले, जिसको वो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। आपका जो ब्रेन है ना, वो 3D का वेट नहीं करता। मतलब आपने अलार्म सेट कर दिया, अलार्म बजता है, अलार्म आपके उठने का वेट नहीं करता है, वो बज ही जाता है। इन द सेम वे आपका ब्रेन भी ट्रेन हो ही रहा होता है, और वो जो रिजल्ट्स आपको लाके देता है, जैसे जैसे आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने लग जाते हो। मैंने देखा आइडेंटिटी शिफ्टिंग में ऐसा भी होता है, एक इंसान को जैसे डस्ट से एलर्जी है, अब उसने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली कि वो अपने आप को धूल में देख रहा है और बड़ा स्वस्थ देख रहा है, तो आफ्टर 1 or 2 सीजन्स उसे वो प्रॉब्लम होनी बंद हो जाती है। फिर उसको कोई याद दिलाता है कि इस बार तो मैं प्रॉब्लम नहीं हो रही, फिर बोलता है अरे हाँ। एंड दिस मेंटल रिहर्सल्स ऑलवेज वर्क। रिपीटेशन उस नई आइडेंटिटी को आपकी रियल आइडेंटिटी बना देती है। अब लोग कहेंगे हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होती। अभी टेस्ट कर लेते हैं। आप आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करो, और मैं आपको बोल रही हूँ एक लेमन, येलो लेमन को विजुअलाइज करो। देखो वो आपके किचन के स्टैंड पे रखा हुआ था, आपको दिख गया है, शायद किसी ने अभी अभी फ्रिज में से निकाल के रखा है। देखो उसके ऊपर पानी की हल्की हल्की बूंद है, एकदम पिक्चर परफेक्ट लेमन है ये।
और अब आप एक नाइफ उठाओ और आप इसको कट कर रहे हो 2 हाफ्स में, आधा बीच में से। आपको उसकी स्मेल आ रही है और अब आपके मुंह में पानी आ रहा है, वो खट्टी खट्टी सी स्मेल आके। फिर इसका डोर ओपन किया और वापस से फ्रिज में नींबू रख दिया। ये सारा कुछ आपने विजुलाइज कर लिया ना। अब आप कैसे कह रहे हो कि आप विजुलाइजेशन में अच्छे नहीं हो? आंखें खोल के बताओ मुझे। तो जितने भी लोगों ने विजुलाइज किया, उनको नींबू दिखाई दिया, उनको हल्की सी वो खट्टी खट्टी सी स्मेल फील हुई, वो कमेंट करेंगे आई डिड। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं फोटो तो विजुलाइज कर लेता हूं, मैं मूविंग पिक्चर विजुलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, आप पहले फोटो विजुलाइज कर लो, फिर धीरे धीरे आप उसमें मूवमेंट्स ऐड करो, कलर्स ऐड करो। आपको कोई कार चाहिए, आप उस कार का फोटो विजुलाइज करो, कलर कौन सा है देखो, कैसी लग रही है, उस पर अपना हाथ देखो। अब अपने आप को उसमें बैठा हुआ देखो, अपना हाथ स्टेयरिंग पे देखो। गहरी लंबी सांस, अंदर की फीलिंग्स एकदम शांत। आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ईज के साथ ये कर पा रहे हो और आपका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पर। आप बहुत लाइट फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग लाइटर एंड यू गो डीपर। अब आपने सब तो कर लिया, आपने कार देख ली, आपने लेमन विजुलाइज कर लिया। अब अपना फ्यूचर सेल्फ विजुलाइज करो, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या कपड़े पहना है, कैसे खुद को कैरी कर रहा है, खुश है या दुखी है, कॉन्फिडेंट है या परेशान है, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, कैसा है आपका फ्यूचर सेल्फ, क्या कर रहा है। और उसके पास वो डिजायर्स सारी हैं जो आप चाहते हो, एक पैरेलल रियलिटी में वो ऑलरेडी हैं। देखो, ये बात सुनते ही आपके अंदर एक शिफ्ट आया है, एक एनर्जी शिफ्ट हुई है आपकी, जो मुझे यहाँ फील हो रही है। अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। रोज रात में सोने से पहले आप उसमें वो आदतें देखो जो आप खुद में लाना चाहते हो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप जॉब चाहते हो तो अपने फ्यूचर सेल्फ को उस ऑफिस में काम करता हुआ देखो, उन आउटफिट्स में देखो, फॉर्मल्स में। विजुअलाइजेशन इज अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शब्द अपने आप को खुद ही डिफाइन करता है कि आपको उसे प्रैक्टिस करते जाना है। आप रोज विजुअलाइज करें, आपको 1 महीने के अंदर अंदर खुद में एक बड़ा डिफरेंस फील होगा। वो आदत जा ही चुकी होगी, आप कुछ नए बन चुके होंगे। और लाइफ में हर चीज 2 बार होती है, पहली बार यहाँ, दूसरी बार रियलिटी में। दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। यूज योर पावर्स। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। थैंक यू। नमस्ते।